ना डिस्को जाएंगे ना होटल जाएंगे, नया साल प्रभु जी तेरे साथ मनाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो अभी आपने लाइनें सुनी, ये मेरा नया साल मनाने का तरीका है। मैं कभी लोग लंच डिनर पे जाते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने 31 फर्स्ट इवनिंग जाते हैं, मैं कहीं नहीं जाती। 1 तारीख को मेरा लाइफ का यही उसूल रहता है कि मैं ये नया साल अपने भगवान के स्वागत और उनकी पूजा पाठ से ही शुरू करती हूँ। तो बस नए साल की मेरी कुछ प्रिपरेशंस चालू हो गई हैं, कुछ पूरी हो गई हैं और कुछ अभी बहुत सारी बाकी हैं। तो दिखाती हूँ एक झलकियाँ कि मैंने अपने जो इस बार मंदिर की पूरी पोशाक रेडी की है, सारे विग्रहों की, सारे भगवान की, वो किस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन में है, कैसे है। आप सबकी रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं अपना एक अनुभव भी बताऊँगी अभी इस साल का। और ये ड्रेस आप देखिए, इस ड्रेस से जुड़ी हुई मेरी एक कहानी है। ये ड्रेस देखिए पूरी 2 बालिश की है, लगभग 8 से 9 महीने या यूँ कहूँ 1 साल के बच्चे को ये लहंगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, उस हाइट के हिसाब से है। और बहुत घेरदार बनारसी लहंगा बना हुआ है। हुआ क्या, मैं पिछले 5 साल से एक हनुमान जी के मंदिर जा रही हूँ। उनके जस्ट बगल में ही एक विट्ठल का मंदिर है और वो मंदिर ज़्यादातर बंद रहता है। बट इस बार देव दीपावली वाले दिन जब मैं वहाँ गई थी हनुमान जी के मंदिर में दिए जलाने, तो हमने बहुत सारी दिए जलाए मंदिर में, पूरे मंदिर को जगमग किया। और फिर पता नहीं क्यों मन में आया कि एक दिया बगल के मंदिर में रख दें क्या। वो मंदिर जनरली बंद ही रहता है, वो पंडित जी ऐसे हैं कभी खोलते ही नहीं हैं। और देखिए बातों ही बातों में मैंने पूरा लहंगा दिखा दिया। और इसकी चुनरी का कॉम्बिनेशन देखिए, मैंने गुलाबी रखा है और इसी कॉम्बिनेशन में विष्णु जी की धोती भी बनाई है। वैसे मैं हरि भक्त हूँ, बट मैं फिर भी कभी उस मंदिर में नहीं गई। या यूँ कहो, कभी कभी होता है ना कि आप हस्बैंड के साथ जाते हैं और वहाँ जाके आपको बोले मुझे इधर भी जाना है उधर भी जाना है, तो ऐसा ना हो कि पतिदेव नाराज़ हो जाएं। तो इस डर से भी मैंने कभी नहीं कहा कि एक हनुमान जी के मंदिर जाने का नियम था, तो वहाँ जाके लौट आती थी, क्योंकि बगल का मंदिर बंद ही रहता था, कभी ओपन देखा ही नहीं मैंने। बट उस बार पता नहीं क्या हुआ कि मैंने एक दिया लिया, मैंने कहा अगर ओपन होता है तो मैं करके आती हूँ। वो मंदिर बंद हो चुका था, बट उस मंदिर के पुजारी जी ने मुझे देख के गेट भी खोल दिया, मंदिर में भगवान की लाइट भी जला दी और मुझे बोला आप दिया जला सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में बहुत सारे लोग आके बैठ जाते हैं, लाइटें वगैरह ऑन कर देते हैं, इसलिए वो जनरली पंडित जी बंद ही रखते हैं। तो किया क्या, उन्होंने मुझे दर्शन भी कराए। फिर पता नहीं क्यों मैंने दर्शन करने के बाद मुझे क्या हुआ, मन में ऐसा विचार आ रहा था कि मैं इनकी पोशाक बनाऊं क्या, जैसी भी आती है मुझे। तो ये देखते ही देखते फिर क्या हुआ कि उन पंडित जी ने मुझे बोला आप नाप तो ले जाइए, बिना नाप के आप बनाएंगी कैसे। तो बस कुछ इस तरीके से की कहानी थी कि मुझे उन्होंने अपने आप से ही भगवान का मेजरमेंट दे दिया, पुरानी पोशाक दे दी कि आप इस नाप से बना लीजिएगा, आपको जैसी आए वैसी बना दीजिएगा। और अगर मंदिर बंद मिले तो सामने वाले घर में मंदिर की चाबी रहती है, आप लेके आप मुझे यहाँ पे ड्रेस आके दे सकते हैं। तो बस इसलिए ये मैंने विष्णु लक्ष्मी की ड्रेस प्रिपेयर की ब्लू कलर में, और मैं नए साल पे उस मंदिर में दे के आने वाली हूँ, मतलब चढ़ाने वाली हूँ, ताकि 1 साल में भगवान मेरी बनाई हुई ड्रेस पहने। और देखिए ये ही और यही छोटी सी कहानी थी कि मैंने इस बार ये मंदिर की ड्रेस बनाई है। और उसके साथ साथ अपने पूरे मंदिर का सेट आपको मैं छोटी सी गणेश जी की देखिए ये धोती दिखा चुकी हूँ। और सारी चोलियाँ मैंने एक जैसी बना के रख ली। अब मैं सारे के नीचे घाघरे दिखाती हूँ। ये है सरस्वती जी का, सारा एक जैसे है। सरस्वती जी लक्ष्मी जी का विग्रह एक ही साइज़ का है, मतलब 5 इंच का। पीछे की फिनिशिंग देख सकते हैं, प्रॉपर कॉटन का मैंने अस्तर लगाया है। बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में लेस यूज़ की। और ये जो कलर है ना, मस्टर्ड कलर है। तो लक्ष्मी जी की ड्रेस है ये, फिर सरस्वती जी की, दुर्गा जी की, सबकी एक जैसी है। गणेश जी की धोती बनी है, सबके पटके बने हैं। सारी चोलियाँ मैं आपको दिखा चुकी, मैंने साइड करके रख दी हैं। ये गणेश जी का था, इसी तरीके का देखिए लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का है। इसके बाद इसी कॉम्बिनेशन का बस साइज़ थोड़ा बड़ा होता जाएगा, क्योंकि दुर्गा जी 7 साढ़े 7 इंच की हैं, इस वजह से। और मैं थोड़ी ड्रेसेस हल्की सी आधा 1 इंच बड़ी ही पहनाती हूँ। थोड़ा सा घेर आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी लाइफ का अनुभव है कि मैं कितनी भी व्यस्त रहूँ, इस साल भी मेरे पास इतनी व्यस्तता थी, मेरे रेसिपी के वीडियो भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि मेरे एडिटिंग ऐप में कुछ इशू आ गया है, टेक्निकल इशू है जो कि सही नहीं हो पा रहा। मुझे समझ में नहीं आ पा रहा कि मैं क्या करूँ, मेरे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं। तो आप सब लोग प्लीज़ समझिएगा, उस कंडीशन को अंडरस्टैंड करिएगा मेरी सिचुएशन को। आपको आने वाले समय में अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा।
आपका और मेरा जो साथ है उसे मत छोड़िएगा। और ये है मेरी राधा रानी का लहंगा, पीछे से पूरा कवर्ड है। अभी इसमें लटकन वगैरह लगाने का काम बाकी है। और फुल देखिए फ्लेयर्ड लहंगा है, पूरा आराम से खड़ा हो गया है देखिए। और पूरा 1 इंच का है, बहुत अच्छी प्लेटेड करी है, बट इसमें अभी प्रेस होना बाकी है। और इस तरीके की लटकन देखिए मस्टर्ड कलर की लाके रखी है, ये भी इसको भी अभी स्टिच करना इसमें बाकी है। तो देखते हैं किस तरीके से हो पाता है, कितने समय में मैं कितना कर पाती हूँ। फिलहाल अभी समय बहुत है, बट मेरे घर पे कुछ काम चल रहा है, इस वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा है कि मैं कैसे बनाऊँ। बट फिर भी मैंने तैयारी करी है, या यूँ कहो भगवान ने हमेशा की तरह अपनी तैयारी, अपनी व्यवस्था करवा ली है। क्योंकि कहते हैं भगवान जिससे व्यवस्था करवाना चाहते हैं ना, उसी से करवाते हैं। बाकी आप 1000 बार सोचते रहो मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, आप नहीं कर पाते। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, मैं जो सोचती हूँ नहीं कर पाती। और जो चीज़ प्लान में ही नहीं होती है, टू डू लिस्ट में ही नहीं होती है, कभी कभी वो काम भी हो जाता है अपने आप। तो यही होता है कि भगवान जो करवाना चाहते हैं वो आपसे करवा ही लेते हैं। जो सेवा उनको लेनी है वो आपसे कान पकड़ के भी ले लेंगे। और ये है मेरे बाल गोपाल यानी कि लड्डू गोपाल की ड्रेस, पूरी 2 बालिश की है, 12.5 इंच की लगभग बनती है। बहुत बड़ी ड्रेस होती है ये, क्योंकि 7 नंबर के भगवान जी हैं। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था आपके लड्डू गोपाल का विग्रह का साइज़ क्या है, तो 7 नंबर के हैं वो। और उसी तरीके का देखिए 2 नंबर की किशोरी जी जो है उनकी ड्रेस है ये। सारा कलर कॉम्बिनेशन एक है, पूरा मंदिर एक तरीके से रेडी होगा। सारे भगवान मैचिंग ड्रेस पहनने वाले हैं इस बार, सेम पिंच होने वाला है। किशोरी जी की छोटी सी चोली है ये देखिए। तो सबकी चोलियाँ एक जैसी बना के रखी हैं। इस बार उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बहुत शायद अच्छा नहीं बना पाई, बट ठीक है, भगवान को जैसी सेवा लेनी थी उन्होंने ले ली अपनी। बची हुई तैयारी भी फिर वो जब इतना करवाया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो करवा ही लेंगे। और बस नए साल पे मेरी सत्यनारायण की कथा होती है, फूलों से मंदिर को सजाती हूँ। और मंदिर जाने का एक नियम है मेरा, भले छोटे से छोटा मंदिर हो, लेकिन मैं 1 तारीख को भगवान के दर्शन करके ही साल की शुरुआत करती हूँ। फिर आगे आने वाला साल भगवान भरोसे हो जाता है मेरा। तो देखिए ये लड्डू गोपाल का पटका था, ये गणेश जी का पटका है जो मैं दिखा रही हूँ। ये सबसे बड़ी चूनर मेरी राधा रानी की है। और मैं चुनरियाँ ना थोड़ी हैवी और बड़ी बनाती हूँ, इसीलिए मैं घर में बनाई हुई मुझे पोशाक बहुत पसंद आती है। देखिए ब्लू कलर में जरी का वर्क है और ड्रेस के मैचिंग स्काई ब्लू इसमें लेस है। कंट्रास्ट बनाया, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन बनने के बाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा लगेगा, बस ईश्वर को पसंद आए, भाव हैं। अब बाकी भगवान स्वीकार कितना करते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने बनवाया तो इसका मतलब उन्होंने मेरी पूजा, मेरी सेवा स्वीकार की है। एक चीज़ और होती है, सिर्फ पूजा करने, आरती करने, धूप बत्ती करने को भक्ति नहीं कहते हैं। कभी भी ये मत समझिएगा कि हम पूजा कर रहे हैं, हमने ड्रेस बना दी, ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है तो बहुत परीक्षाएँ भी होती हैं। भगवान भक्त की बहुत परीक्षाएँ लेते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। तभी लोग बोलते हैं हम इतनी पूजा करते हैं, फिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी लाइफ में भी है, मैं इतनी सेवा करती हूँ, उसके बाद भी कभी कभी लगता है भगवान मेरी नहीं सुनते, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन भगवान भक्त की ही परीक्षा लेते हैं, सबकी परीक्षा नहीं लेते। तभी आपने देखा होगा जो लोग झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, उनके सारे काम बड़े स्मूथली होते चले जाते हैं। ऐसे लगता है ये कुछ नहीं करते तो भी इनके काम देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं। लेकिन भरोसा रखिए, भगवान भक्त की ही परीक्षा लेते हैं, आपको परखेंगे, सवारेंगे और उसके बाद आपके दिन भी संवरेंगे। तो बस भगवान पे ये ट्रस्ट होना चाहिए हमारा, सब कुछ उनके भरोसे है। और देखिए मैंने अपनी ही बातों बातों में आपको भगवान जी की सारी ड्रेसेस भी दिखा दी, सारी चुन्नियाँ। और ये मैंने एक दिखाया था हमारे यूपी में गौर में सिंदूर चढ़ाते, वैसे सब जगह होता है गौर पे, तो वो दिए में जो 5 सुपारी का या 5 मिट्टी की गौर बनाई जाती है इस तरीके से, तो ये उस पर चढ़ाने के लिए मैं छोटी सी एक ड्रेस बनाती हूँ, ताकि वो भी सब, क्योंकि देवी जी हैं गौर का, यानी कि गौरी जी का स्वरूप है, उनसे सुहाग लेते हैं, तो बस पूरी गौरी जी वाली फीलिंग आनी चाहिए, इसलिए ड्रेस ज़रूर बनाती हूँ उनकी भी। और ये देखिए इस तरीके की लटकन थी। पूरी ड्रेस मेरी रेडी हो चुकी है मंदिर की। कुछ चीज़ें बाकी हैं, प्रेस बाकी है, लटकन बाकी है, डोरी डालना बाकी है, छोटे छोटे से काम बाकी हैं। बस इसी तरीके से होते जाएंगे। एक पॉजिटिविटी मिलती है दिन भर में मैं इस तरीके से। और मेरा व्यस्त रहने का एक और काम है कि अगर इतना बिजी खुद को कर दो कि कुछ और दिमाग में आने का टाइम ही ना मिले। तो बस भगवान के अलावा और कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए, बस इतना ही मेरी लाइफ का फंडा है। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप नया साल कैसे मनाते हैं।